ज़्यादा तेज हो। और आगे बच्चे हिचकिचाते मुंह खोल लो ना। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आशु, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। तो अगेन फिर मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैं बाहर जो और आप लोग को नहीं लेके जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। और जैसे मैं डेली व्लॉगिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो ये तो ज़रूरी है ना कि मैं डे टू डे आप लोग के साथ अपडेट शेयर करती रहूँ। तो अभी मैं पहनी हुई ये बहुत ही प्यारा फ्लोरल प्रिंट वाला फ्रॉक जो कि आप लोग को शायद नहीं दिखेगा। और मेरा ये वाला रूम कल रात से बहुत मेस्ड हो रखा है क्योंकि यार बस शूट 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 एंड शूट 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 बस मेरा चल रहा है। सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल वाला फ्लोरल सूट, सेम पैंट भी है एंड दिस इज माय दुपट्टा। सो अभी मैं इसको चेंज करूँगी, मैं करूँगी इसको फट से चेंज। और चेंज करने के बाद थोड़ा सा मैं होंगी रेडी क्योंकि चलना है बाहर, तो गेट रेडी भी शूट हो जाएगा। वैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मैं रोज़ सिमिलर मेकअप ही करती हूँ, बहुत ही लाइट से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई बाहर जाना है, कहीं पार्टी फंक्शन में तो जाना नहीं है। और आज फिर हम लोग ट्राई करेंगे स्ट्रीट फूड, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। वैसे आज ना मैं माइंड मेकअप करके जा रही हूँ कि मैं वो फायर पान खाऊँगी। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। लास्ट वाले वीडियो में मैं खाई थी स्मोक बिस्किट और आज मैं ट्राई करने वाली फायर पान। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो मैं कुछ क्यूट सा कपड़ा पहनना चाह रही हूँ, तो देखते हैं कौन सा पहन सकते हैं। तो यहाँ ना मैं अपने आउटफिट को निकाल रही थी कि कौन सा आउटफिट मुझे पहनना है। अभी तो मैं इस टाइप की अटैची या फिर सूटकेस भी बोल सकती हूँ, उसी में कपड़े रखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द आउटफिट, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आई एम डन। और अब ना थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लूँ। मेकअप में मैं वॉइस ओवर कर दूँगी क्योंकि लेट हो रहा है। ओके ना। रेडी मैं हमेशा नॉर्मल होती हूँ, लाइक मॉइस्चराइज़र लगाया, दोपहर के टाइम में जा रही थी तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और ये वाला जो हील्स है ना मेरे, ये एकदम कोरा कवारा हील था। मतलब जब से मैं इसको बाय की थी तब से मैं पहली बारी से पहन रही थी। और जब भी मैं कुछ इस टाइप का न्यू चीज़ पहनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। और बस अब मैं रेडी हो गई हूँ। आई एम डन। और अब चलते हैं, मास्क लगा लेती हूँ, स्टॉल लेती हूँ ताकि मेरे बालों में पॉल्यूशन नहीं घुस सके। ओके ना, लेट्स गो। और रास्ते में चलते चलते ये बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिखा। तो यार ये नज़ारा मैं आप लोग को ना दिखाऊं ऐसा कभी हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। और तब फिर मिल गया हमें अपना शॉप। फाइनली आई एम हियर और यहीं पे है ये पान का ही चॉइस है। सो लेट्स गो इनसाइड इट। अंदर एंट्री करते के साथ दिखा मुझे बहुत सारे वैरायटीज़, जो कि चॉकलेट के भी बहुत सारे वैरायटीज़ थे, पान के भी बहुत सारे वैरायटी थे। तो यहाँ पे ये फायर पान मिलता है जो कि है मौर्या लॉक के अंदर। और इस शॉप का नाम है राजस्थानी, ऐसे ही करके कुछ नाम था, आगे में आपको दिख गया होगा। ये बहुत ही फेमस शॉप है और बहुत लोग यहाँ पे आके फायर पान खाते हैं। बहुत टाइम से इस यहाँ पे फायर पान मिल रहा है, बट मुझे मालूम नहीं था। जैसे ही मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली कि भाई साहब मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, बस आगे पैर फेंकना है और उस शॉप में जा कर के रुक जाना है। तो बस ये सब चीज़ें, चॉकलेट्स और इतने सारे फ्लेवर्स वगैरह वगैरह देखते देखते तब तक मेरा फायर पान रेडी हो चुका था। और ये फायर पान मुझे मिला था 60 रुपीज़ का। तो हाँ भाई साहब उतना महंगा भी नहीं था। तो मैं बोली कि यार वाह ये तो बहुत सही। और यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आ गया मेरा फायर पान एंड मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लिटरली काफ़ी टाइम के बाद में इस पान को मुँह में ली, क्योंकि मुझे इतना तेज़ वाला डर लग रहा था ना कि यार मुँह ना चल जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। मतलब यार हालत खराब था। और आगे बच्चे हिचकिचाते मुंह खोल लो ना। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। बट फिर डर के आगे होता है जीत। तो मतलब लास्टली मैं दिल पे पत्थर रख के बार बार, देखो ना मैं अपने हाथ से रोक दे रही थी, वो तो गिरते गिरते भी बचे। और ज़्यादा देर तक इसको जलने नहीं देना होता है वरना फिर उस पर का मसाला गर्म हो जाता है। इसका देखो ये मुंह में जाने से पहले ही आग जो है वो बुझ जाता है। बट मैंने कुछ टाइम ले लिया था जिसके वजह से अंदर का मसाला जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया था। और मैं चबा रही थी तो हल्का हल्का गर्म सा एहसास हो रहा था। बट अगर उसको मैं तुरंत में ही ले ली रहती ना तो वो इतना गर्म हुआ नहीं रहता। बट फिर भी मुझे मज़ा आया इसको खा करके। उन्होंने कहा था कि आप इसको खा के पेट में अंदर कर सकते हो, मतलब कि आपको उसको थूकने का ज़रूरत नहीं है। बट यार इसके पत्ते इतने मोटे मोटे होते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इसको पेट के अंदर खा सकती हूँ। तो फिर मैं ना बाहर जाके थूक दी थी। और काफ़ी लाइक अच्छा टेस्ट था, फ्लेवर भी अच्छा था। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग फ्लेवर भी डलवा सकते हो, टेस्ट भी डलवा सकते हो। यहाँ पर हुक्का भी मिलता है बहुत सारे फ्लेवर्स का। आप लोग यहाँ पर बैठ के आके मतलब शाम में थोड़ा सा इंसान चिल आउट कर सकता है। काफ़ी अच्छा जगह था और वो भी लोकल में ही मुझे लगा। और इधर बहुत सारे चॉकलेट के फ्लेवर्स थे। मुझे भी जाना था कहीं और वरना मैं कुछ चॉकलेट्स भी ज़रूर से लेती। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत मज़ा आया खा के एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम, इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुंह जल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।
उसके बाद ना मैं इधर आई, जो कि गोल घर के ऑपोजिट में ये बहुत सारे स्टॉल्स लगाते हैं। पहले ये सारे स्टॉल्स मौर्या लॉक के अंदर ही लगते थे, बट अब वहाँ पर शायद कुछ टैक्स वगैरह का मैटर आ गया है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे स्टॉल्स जो है वो वहाँ नहीं लग रहे हैं, तो ये लोग इधर लगा रहे थे। तो फिर मेरा नज़र पड़ा मोमोज़ पे। अभी तो कम स्टॉल लगे हुए थे, तो सबसे पहले मैं बोली कि मैं खाऊंगी मोमोज़। तो मैं यहाँ पर फ्राइड नॉन-वेज मोमो खा रही थी, जो कि चिकन मोमो था। लिटरली बहुत टेस्टी था। इधर काफ़ी टेस्टी सब बनाते हैं और मतलब काफ़ी यम सा था, बट यार मेरा मुंह जल चुका था। मतलब देखो, पान इंसान खाता है तो थोड़ा सा उसका मुंह ना थोड़ा सा कटा हुआ सा फील करता है, तो जिसकी वजह से ना मुझे ये बहुत गरम सा लग रहा था। बट यार इतना टेस्टी था कि मैं इसको छोड़ी नहीं और मैं इसको सबका सब दबा करके खाई। मतलब गर्म लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको बहुत फूक के खा रही थी। और सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और भी मैं कुछ सोची कि खाऊंगी, बट यार काफ़ी शाम भी हो रहा था और फिर मुझे जल्दी से निकलना भी था। देख रहे हो हालत, देख रहे हो मेरी, क्या ही हालत हो रही है मेरी, कुछ बोलने लायक नहीं। पान खाने के बाद जब मैं मोमोज खाई ना, लड़ गया। अब सोच रही हूँ वहाँ जाने का। उधर कॉफ़ी और आइसक्रीम वाले थे, वहाँ से कुछ ठंडा खाऊंगी, कुछ मीठा खाऊंगी, जब तक दिमाग ठंडा होगा। सो अब मैं जा रही हूँ ये लेने हॉट ब्राउनी की आइसक्रीम, और अब मैं इसको खाऊंगी। और इधर पता है जैसे जैसे शाम होता है ना, वैसे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। और इसके आसपास में बहुत सारे कॉलेजेस भी है, तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। इधर बहुत सारे फैमिलीज़ भी आती है, तो ये फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फाइनली मेरा आइसक्रीम मेरे हाथ में आ गया, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये, मैं खाती हूँ तो। और पता है इसको खाने के बाद ना मेरे मुंह का जो वो लहर था पान खाने के बाद, वो कम भी हो गया था और मुझे बहुत यम सा लग रहा था। तो मैं उसका पूरा का पूरा एंजॉय करके खाई हूँ। मतलब इतना टेस्टी मुझे लग रहा था ना, देखने से भी बहुत अच्छा था और ऐसे ही बहुत अच्छा था। फिर मैं आ गई अपने घर। सो क्यूटीज, आई एम बैक टू माई होम। और थोड़ा सा मैं थक गई हूँ। बाय द वे ये वाला हील्स बहुत ही अच्छा है, मतलब ये मेरा न्यू हील है, आज मैं फर्स्ट टाइम इसको पहन रही हूँ। थोड़ा सा पेंसिल काइंड ऑफ था, तो मुझे लगा कि मैं चल नहीं पाऊँगी, बट नो, इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। तो मैं टुकुन करके बहुत ज़्यादा चल के आई हूँ। एंड या सो अभी जस्ट मैं एक वीडियो एडिट करूँगी शॉर्ट्स, क्योंकि आज सुबह से मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्ट्स पोस्ट की हूँ और मेरे को 5 बजे पोस्ट करना था, बट मैं 5 बजे वाला पोस्ट की नहीं हूँ। हाँ, तो पान का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उससे पहले अपने बाल दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं बाहर निकल करके ना पान थूक रही थी, तो मेरी बाल हवा से आगे और मेरे बाल पे ही मतलब वो उगल रही थी मैं पूरा पान, क्योंकि मुझे उस पान को पेट में नहीं लेके जाना था। बट उन्होंने कहा था कि आप इस पान को पेट में लेके जा सकती है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट लग रहा था, क्योंकि मैं कभी पान खाती नहीं हूँ और कभी खाई नहीं हूँ। वो तो बस फायर पान था फेमस, तो मैं बोली कि ट्राई करना चाहिए। और उस टाइम मैं इतना डर रही थी, अरे बाप रे, इतना तेज़ मुझे लग रहा था मेरा जुबान जल जाएगा, मेरा मुंह जल जाएगा। लिटरली आप लोगों को समझ में आ रहा है, आग हम अपने मुंह में लेते हैं। मैं पहले पीछे टी में बोली कि नहीं रहने दो, आप पे ले लीजिएगा, मैं आपको पे कर दूंगी, बट मैं खाऊंगी नहीं। बट फिर उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं होगा, वेट करो, खाओ तो सही। फिर जब जैसे मुँह में गया, पहले थोड़ा हल्का गर्म लगा, बट फिर वो बुझ गया। मतलब मुंह में जाने से पहले ही वो बुझ जाता है। जिस तरीके से वो लोग ऐसे बंद करते हैं तो वो बुझ जाता है। और जिस चीज़ पे वो जल रहा था ना, वो हल्का सा गर्म हो गया था, तो वही बस हल्का सा मेल्ट हुआ ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हल्का गर्म था, बट उतना कुछ मुंह जलने वाला गर्म नहीं था। तो हाँ, इतने बाल को भी मैं धोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है इधर एकदम। तो हाँ, तो मतलब आप लोग खा सकते हो, मज़ा आया मुझे लिटरली। ओके, तो ये तो हो गया मेरा। तो बस छोटा मोटा सा था, मैं बाहर गई, थोड़ा सा खाई पी, क्योंकि शाम के टाइम में थोड़ा सा मुझे मन करता है कि मैं कहीं जाऊँ, कुछ खाऊँ पीऊँ, और लिटरली मुझे मज़ा आया। और अब ना मैं आप लोग को कुछ कमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। लाइक देखो, रीड तो करना चाहती हूँ, बट कमेंट्स बहुत बड़े हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ। सो मेनी पीपल्स आर फीलिंग, सो मेनी पीपल्स आर थिंकिंग दैट आई डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश, माई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बहुत टूटा फूटा काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये वो लनपन। सो आई ओनली वॉन्टेड टू टेल देम कि आई एम नॉट इंग्लिश प्रोफेसर, मैं किसी को इंग्लिश सिखाने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। आई एम जस्ट नॉर्मली शोइंग माई लाइफ स्टाइल, आई एम जस्ट नॉर्मली शोइंग दैट हम लोग किस तरीके से रहते हैं। मतलब एक व्लॉग काइंड में, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे आई हूँ किसी को लैंग्वेज सिखाने को। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हो आप लोग इंग्लिश को। जैसे कि हम लोग हिंदी भी बहुत टूटी फूटी बोलते हैं,
आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोलते हैं, बट प्रॉपर हिंदी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई साहब मेरे को हिंदी में बहुत कुछ नहीं आती है, तो मैं तो बहुत ही एकदम हाई लेवल वाला इंसान हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जितने भी लैंग्वेज है सब सिर्फ लैंग्वेज होते हैं। ये सब पता है बचकानी बातें कौन बोलता है, मैं अब आपको बता रही हूँ। आप जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ईजी सी लगेगी। कि पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, इंग्लिश बोलूँगी तो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, एकदम ग्रामर अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, स्पोकन अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज़ अच्छा होना चाहिए, वर्ड्स देखूँगी, ये देखूँगी, वो देखूँगी। बट अब मैं सोचती हूँ कि भाई साहब इनकी ज़रूरत क्या है? इफ़ आई एम स्पीकिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स एनफ। मैं जो बोलूँ अगर आप लोगों को समझ जाते हो तो काफ़ी है। हम मतलब कि हम दोनों को ही आता है। जिस तरीके से हिंदी में बोल रही हूँ आप लोग समझ पा रहे हो तो मतलब मुझे हिंदी आती है। उसी तरीके से नॉर्मली अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मुझे इंग्लिश आती है, दैट्स इट। और ये सब बचकानी बातें वही लोग बोलते हैं ना जो लोग थोड़े से जूनियर हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने ना बहुत पढ़ाई छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ दिया, और नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैं लाइफ में कभी पढ़ाई ही नहीं की हूँ, या इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोटली जाहिल हूँ। आपको ना मैं बैठा करके क्लास दे सकती हूँ, इतना मैं अपने अंदर रखती हूँ एबिलिटी, इतना पावर रखती हूँ मैं खुद के अंदर कि अगर आप मेरे पास आओगे बैठ के क्लास लेने को तो मैं आपको पूरा बुक चटा करके क्लास दूँगी। लेकिन ठीक है, इंसान ब्लॉग बना रहा है, कुछ अगर बोल रहा है, इंग्लिश में अगर बोल रहा है तो इट डजेंट मीन कि मुझे नहीं आती है या फिर टूटा फूटा हम लोग बोल नहीं सकते, हमारा गले को कलम कर दिया जाएगा। भाई साहब ऐसा नहीं होता, टेक अ चिल पिल। नॉर्मल सी लाइफ है, जैसे हिंदी लैंग्वेज होता है वैसे इंग्लिश को भी एज अ लैंग्वेज देखो। इंग्लिश को एकदम ग्रामर ये वो करके मत देखो, ठीक ना? तब जा करके थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ पाओगे। लिटरली मैंने देखा है कि इंग्लिश स्पोकन क्लास के पीछे इतने लड़के भागते हैं, इतने स्टूडेंट्स भागते हैं, जबकि क्लासेस लेने से ना आपका कभी प्रॉपर इंग्लिश नहीं हो सकता है। आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स को देखो या फिर आप ऐसे लोगों से मिलो जिनका इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है, वो लोग आपको बताएं कि उन लोगों ने कभी क्लास लिया ही नहीं है। वो लोग जिस सर्कल में रहते हैं वो लोग बोलते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बस वो लोग बोलना सीख जाते हैं। यार इस सब चीज़ों में क्लास की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। जहाँ तक कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ ऐसा है वैसा है, यार थोड़ा सा तो अपना ये कॉमन सेंस अप्लाई कर लो। सोचो ग्रेजुएशन मेरा 2020 में फिनिश्ड हुआ है, 2020 के बाद भी मैं पढ़ाई करी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस एकदम वेली बैठी पड़ी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हाथ पैर मारते रहती हूँ। तो यार बोलना बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग लैंग्वेज है तो उसको लैंग्वेज की तरह से ही देखो, उसको भगवान अल्लाह खुदा मत बना दो कि अगर तुमसे ज़रा सा भी गलती होती है तो विच मीन्स कि तुम जाहिल हो, गवार हो, तुम पढ़ने नहीं आता है, तुम्हें लिखने नहीं आता है। डोंट एक्ट लाइक बचकाना काइंड ऑफ हरकत। अभी मैं ये वाला इंग्लिश बोली हूँ ना, डोंट एक्ट लाइक बचकाना काइंड ऑफ वाला हरकत, इसको भी सब बोलेंगे तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। मैं क्या करूँ, मेरा यही आदत है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ। प्रॉपर इंग्लिश में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंडिया में हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ लोग इंग्लिश समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं। एकदम वो वाले अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दूँगी ना तब ये लोग मुझे उठा करके फेंक देंगे कहीं और जब टाइम आएगा वैसे जगह पे जाने का तो इंसान उस टाइप का भी इंग्लिश बोल लेगा। भाई साहब अभी जब यहाँ पे तो काहे को खुद को एकदम ओवर स्मार्ट बताना भाई कि आई एम सो ओवर स्मार्ट, मेरे को तो इस तरीके से इंग्लिश आती है, उस तरीके से इंग्लिश आती है। मतलब इंग्लिश की जो तुम लोग वाट लगाते हो ना, किसी अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स की वीडियोस देखा करो, तब आप लोग को पता चलेगा कि इंग्लिश क्या चीज़ है, उसको कैसे देखना चाहिए, उसको कैसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ब्ला 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 ब्ला। बोलने का यही मेरा ई था, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठी हूँ और जो कमेंट्स मेरे दिमाग में खटके हैं, सुबह सुबह उठते साथ ही मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करती हूँ। ओपन की हूँ यार, ये लोग तो इंग्लिश पे बवाल कर रहे हैं। मतलब एम आई हेयर टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज? सुधर जाओ यार। लंबे चौड़ी लेक्चर देने के बाद मैं बस यही बोलूँगी, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह देखो, उसको सर पे नहीं चढ़ाओ। कोई अगर बोल रहा है तो उसको बोलने दो। ये सब जो तुम लोग बीच में उंगली करते हो इसकी वजह से इंसान बोल भी नहीं पाता है, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बट मेरे ऊपर तो खैर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लोग मेरे पीछे क्या बोलेंगे, लोग मेरे मुंह पे क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरी इंग्लिश पे लोग क्या बोलते हैं, मेरे फेस पे लोग क्या बोलते हैं, मेरे लुक पे लोग क्या बोलते हैं, आई रियली डोंट केयर। अगर मैं केयर करती रह जाऊँगी ना
और ऐसा नहीं कि दुनिया में सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने वाले, तो उनको मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ। और जो मेरे साथ हैं, जो मुझे समझते हैं, उनके लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ। बट जो लोग ये नुस्खा निकालते हैं, नुस्खा, अब देखो मेरे को ये हिंदी नहीं आ रही है, मतलब कि मुझे हिंदी भी नहीं आती है। कलम कर दो, आओ मेरा सर कलम कर दो। नुस्खा, जो लोग मुझ में ये कमज़ोरियाँ निकालते हैं, कमज़ोरी मत निकालो, किसी को सपोर्ट करो। अगर कोई आगे बढ़ने का पूरा चाह रखता है तो मैं जितना, हम कंटेंट क्रिएटर, सिर्फ नहीं मैं नहीं, सारे कंटेंट क्रिएटर जितना मेहनत करते हैं ना, सब लोग मेहनत करते हैं। तो किसी को भी नीचे गिराने से पहले आप ये देखो कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, तब आप किसी को कुछ भी बोलो। ओके ना? तो चलो ठीक है, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग जो देख रहे हो वो भी भाग जाएंगे। वैसे भी पान खाने के बाद मैं मोमोज खाई, अरे बाप रे इतना ज़ोर का तीखा लगा कि मैं क्या बताऊँ। बट फिर जब मैं ब्राउनी विथ आइसक्रीम खाई ना, हाँ मेरा दिल बहुत मेल्ट हो गया, मुझे बहुत मज़ा है। मैं तो ऑटो पे बैठ गई थी और उसको मैं खाते हुए आ रही थी। आई वॉज इन लव विद इट एंड या बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बाल को धुल लूँ, क्योंकि ये देखो झाड़ू के जैसा लग रहा है इतना बाल मेरे, बाकी आधा बाल इधर है। तो पहले इसको वॉश करते हैं, बहुत कड़ा कड़ा सा हो गया, एकदम चिट हो रहा है। सो हाँ, मैं मिलती हूँ आप लोग थोड़ी देर में। बाय बाय क्यूटीज। राइट नाउ इट्स ईशा टाइम और आज मैं बाहर गई थी तो मेरा मगरिब का नमाज़ छूट गया था। तो ईशा की नमाज़ पढ़ने से पहले मैं 3 रकात नमाज मगरिब का कज़ा पढ़ लूँगी। और कज़ा नमाज में हमें फ़र्ज़ पढ़ना चाहिए। जो फ़र्ज़ नमाज होता है, टोटल नमाज में जो फ़र्ज़ होता है उसे हम लोग कज़ा नमाज में पढ़ते हैं। तो हाँ, ईशा की नमाज़ से पहले मैं मगरिब का जो कज़ा नमाज़ है उसे मैं पढ़ लूँगी। असर की नमाज़ में पढ़ के ही निकली थी। और देखो यार, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। आप लोग हर चीज़ करो मगर उसके साथ साथ जो आपके ऊपर फ़र्ज़ है वो करो। लाइक नमाज जो 5 वक्त का होता है ये फ़र्ज़ है। आपको किसी भी कंडीशन में हो, आप अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी नमाज है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आप बीमार हो तो भी नमाज है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब कि नमाज किसी भी कंडीशन में बख्शिश नहीं है, आप उसे नहीं छोड़ सकते हो। बस एक ही टाइम पे आप नमाज़ को छोड़ सकते हो, जो कि गर्ल्स का, वमेंस का पीरियड्स का टाइम होता है। उस टाइम पे आप लोग नमाज़ को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे है कि आपको नहीं पढ़ना है। बाकी उसके अलावा किसी भी कंडीशन में आप हो तो हर टाइम का एक तरीका है कि आप इस तरीके से नमाज़ को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। और बाय मिस्टेक अगर आपका नमाज कभी छूट जाता है तो आपको उसे कज़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोई माफ़ी नहीं है। हर एक गुनाह का, हर एक चीज़ का सज़ा है, लेकिन हर एक चीज़ का माफ़ी भी है। लेकिन जो फ़र्ज़ आपके ऊपर नमाज है, अगर आप इसको छोड़ रहे हो तो इसका कोई माफ़ी नहीं है, किसी भी कहीं से भी कोई माफ़ी नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा जब मैं जानी तो मुझे भी अंदर से हुआ कि यार मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही थी। लाइक देखो, आए दिन हम लोग गुनाह करते हैं, हर एक जगह पे करते हैं, हर एक पॉइंट पे करते हैं। मैं वीडियोस बना रही तो उसमें भी बहुत सारे मैं गुनाह कर रही हूँ, मुझे मालूम है। लेकिन मैं उस टाइम पे क्या है कि मैं थोड़ा सा दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ। और जो दीन का जो बात है, एटलीस्ट उसके तरफ भी चलो। तो मेन थिंग जो है वो 5 वक्त का नमाज फ़र्ज़ होता है, तो एटलीस्ट आप उसे स्किप मत करो, अपने डेली शेड्यूल में आप उसे ऐड करो। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं, अभी मैं ही इतना बिज़ी रहती हूँ तो मेरे को लगता है कभी कभी कि नमाज़ नहीं पढ़ती तो मैं अभी ये वाला शूट कर लेती, वो वाला शूट करती। फिर मन में आता है ख्याल कि नहीं, शूट तो होते रहेगा बट ये वक्त जो चला जाएगा तो फिर ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो हाँ, जो कज़ा हुआ है उसे भी हम लोग अदा करेंगे, जो अभी करंट का नमाज है उसे ही मैं अदा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने कपड़े को चेंज कर लूँगी, जो मैं पहनी हुई थी वही पहन लूँगी, वज़ू करूँगी, फिर अपना नमाज़ करूँगी। और उसके बाद फिर देखती हूँ डिनर में मम्मी का मैं हेल्प करा दूँगी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है कुछ भी बनाने का। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई सी फील कर रही हूँ। आने के बाद मैंने बहुत सारे 2 वीडियोस को मैं एडिट की हूँ, क्योंकि ज़रूरी है यार, जो काम ज़रूरी है उसको भी करना है। बाकी घर मेरी मम्मी संभाल लेती है तो उतना सर पे जिम्मेदारी नहीं है, और जो मेरा काम है वही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि काम को भी अपने अच्छे से निभाना चाहिए। हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ होता है, आपको वो चीज़ लेके चलना चाहिए। तो हाँ, बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा अपने दीन दुनिया की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नमाज का कोई बख्शिश नहीं है। आप कहीं भी चल जाओ, आपसे ये सवाल होगा ही होगा। तो इसीलिए कुछ भी कर रहे हो आप, 5 वक्त की नमाज़ पे फोकस करो प्लीज़ प्लीज़, आपके ही फ़ायदे के लिए मैं बोल रही हूँ। और टाइम निकल जाते हैं लिटरली, अगर आप कोशिश करो तो आप टाइम निकाल सकते हो, आप कर सकते हो। सो या लेट्स गो, लेट्स चेंज द क्लोथ,
फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस माई आउटफिट इज़ चेंज्ड एंड वज़ू इज़ ऑल्सो डन। ये रूम तो बहुत मैस सा हो रहा है, तो मैं चली दूसरे रूम में नमाज़ पढ़ने। तो चलो आप लोग भी रूम नंबर 2 में एंटर करते हैं। एंड अभी ये रूम बहुत अंधेरा है तो हम लोग लाइट्स ऑन करते हैं। सो दिस इज़ माई रूम नंबर 2 जिसमें मैं सिलाई करती हूँ। एंड इधर पीछे में शेल्फ पे सामान रखे हुए हैं। इधर बहुत सारे कपड़े रखे हैं, इसको भी सिलना है ये सारे कपड़े। और इधर ये सभी ग्लासेस वगैरह हैं, जो भी मतलब कि कभी गेस्ट आ गए अर्जेंट में तो इधर से इंसान निकाल लिया। तो चलो अब इतना डिटेल्स नहीं बताऊँगी मैं, जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। क्यूटीज इस ब्लॉग को जा रही हूँ अब मैं यहीं पे एंड करने के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आप में। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।